हेलो एवरीवन, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट यूनिट जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम और इसको बोलते हैं अंतःस्रावी तंत्र। ओके, इसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, उनसे कौन से हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, उन हार्मोन्स का फंक्शंस क्या होता है, तो इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। अब ग्लैंड्स होती कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। हाइपोथैलेमस में 2 ग्लैंड होती हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड, ये यहीं पे सिचुएटेड होती हैं। देन होता है थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड में ही आती है पैराथायराइड ग्लैंड। अब नेक्स्ट है एड्रिनल ग्लैंड या सुप्रारिनल ग्लैंड जो कि पाई जाती है हमारी किडनी के ऊपर। ठीक है, दोनों किडनी में होती हैं, लेफ्ट और राइट दोनों साइड की किडनी में ऊपर साइड में ये ग्लैंड सिचुएटेड होती हैं। देन है पेनक्रियाज, पेनक्रियाज भी एक ग्लैंड का काम करती हैं और ये सीक्रेट करती हैं बहुत सारे, एक लिक्विड होता है तरल पदार्थ जो सीक्रेट होता है और वही एक तरीके से हार्मोन्स होते हैं। ओके, देन है ओवरीज, ओवरीज भी हार्मोन है, सॉरी ग्लैंड है। और देन है टेस्टिस। तो ये ग्लैंड्स हैं, इनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ एग्ज़ाम में टर्म्स आती हैं जो कि एलिबोरेट करने के लिए बोलती हैं कि इनको फुल फॉर्म लिखना है, डिटेल में बताइए ये है क्या। हाँ, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ जाता है। सो कंटिन्यू करते हैं। GHRH होता क्या है, जो ग्रोथ हार्मोन और रिलीज हार्मोन होता है। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया। CRH हो गया है कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन हो गया। ACTH हो गया है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। देन PRH हो गया है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। देन PRL हो गया है प्रोलैक्टिन लैक्टोजेनिक हार्मोन। PIH हो गया है प्रोलैक्टिन इनहिबिट हार्मोन जो कि हमारे हार्मोन्स को रोकते हैं या ओवरफ्लो होने से रोकते हैं। ओके, ये डोपामिन होता है। देन LHRH होता है जो ल्यूटिनाइजिंग रिलीजिंग हार्मोन हो गया। देन GnRH गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। देन FSH जिसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। ओके, अब इनको हम लोग पढ़ते हैं एंडोक्राइन सिस्टम है क्या। ओके, सो एंडोक्राइन सिस्टम एक हमारे बॉडी का एक मेन सिस्टम होता है जो कि हमारे इंटरनल जो एटमॉस्फेयर है बॉडी का उसको बैलेंस रखने के लिए यह नर्वस सिस्टम के साथ मिल करके शरीर की जो हमारी बॉडी की बहुत सारी मूवमेंट्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है, फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है ना। और जो ये क्या करता है, सिंगल सेल और या मल्टी सेल्स है ना, सिंगल सेल्स या मल्टी सेल्स का जो एक समूह बनता है, ठीक है, पिंड या फिर कोई ऑर्गन बनते हैं जो एक किसी लिक्विड को सीक्रेट करते हैं या तरल पदार्थ को सीक्रेट करते हैं, उससे हम लोग ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, और ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये एपिथेलियल सेल्स से बनी होती हैं। तो द ग्रुप ऑफ एपिथेलियल सेल्स मेक ग्लैंड, और यही ग्लैंड एक विशिष्ट प्रकार का स्राव उत्पन्न करती हैं। ठीक है, यह मेनली 2 प्रकार की होती हैं, एक्सोक्राइन सिस्टम, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है तो इसमें 2 तरीके, मतलब ऑल द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी रेगुलेटेड बाय 2 मेजर सिस्टम। ठीक है, 2 मेजर सिस्टम कौन कौन से, पहला हमारा हो गया है नर्वस सिस्टम, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम के साथ कंबाइन होके ही बॉडी के मूवमेंट्स को या बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। देन सेकेंड हो गया है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो ये भी एक एक नोट्स में आप लिख सकते हैं। ओके, देन बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जिनका सीक्रेशन एक डक्ट के द्वारा या वाहिनी या वेसल्स के द्वारा ही एक टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है। ठीक है, और इन प्रकार की जो ग्लैंड, इस तरीके की जो ग्लैंड्स होती हैं, सो इनमें नालियां उपस्थित होती हैं, डक्ट उपस्थित होती हैं। ठीक है, और इन्हीं डक्ट के द्वारा ही इनका जो स्राव है, जो सीक्रेशन से जो लिक्विड सीक्रेट होता है वो पहुंचता है मेन ऑर्गन के पास, जहां पर उसको ब्रेन ने मैसेज किया होता है, जहां पर उसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, इसी कारण इन्हें हम लोग डक्ट ग्लैंड्स बोलते हैं। ठीक है, और इस प्रकार की जो ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स हैं, उनका एक आकार, ठीक है, आकृति व जटिलता के अनुरूप विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि हमारी सैलिवरी ग्लैंड हो गई हैं, ठीक है, लीवर हो गया है, पेनक्रियाज हो गया है ना। अब बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड इंटरनल पाई जाती हैं और ये डक्टलेस होती हैं, इनमें डक्ट नहीं होती, नालियाँ नहीं होती हैं, वेसल्स नहीं होती हैं, है ना। और ये क्या करते हैं, अपना जो सीक्रेशन होता है डायरेक्ट अपने सीक्रेशन को
या तो लिम्फ में, ठीक है, या फिर ब्लड में, यहाँ पर दोनों में मिक्स कर देती हैं और वहीं से ही ये उसके साथ साथ इनके ब्लड और लिम्फ के साथ साथ ये ही अपने टारगेट और जगह पर या टारगेट ऑर्गन पर ये अपने काम करती हैं, ठीक है। अब जो ये जो आंतरिक स्राव ये उत्पन्न करती एंडोक्राइन ग्लैंड, इनको हम लोग बोलते हैं हार्मोन्स, ठीक है। और हार्मोन्स की वजह से ही बॉडी का बहुत कुछ फंक्शन डिपेंड करता है, ठीक है। अब जो बात करते हैं एंडोक्राइन की सिस्टम की जो बनावट है या उनका जो फंक्शंस हैं, ठीक है, उनके स्टडी ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम की या क्या नाम है, उनके जो फंक्शंस को हम लोग पढ़ते हैं उनको बोलते हैं हम लोग एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है। अब बात करें तो इनमें कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं और कहाँ कहाँ पर होती हैं, ठीक है। बहुत ज़रूरी है ये जो टेबल है, ये टेबल इम्पॉर्टेंट है, तो टेबल को आप एक अलग जगह पर नोट डाउन कर लीजिएगा या चार्ट बना सकते हैं, ओके। सो बात करते हैं जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है या पीयूष ग्लैंड बोलते हैं, वो हमारी क्रैनियल कैविटी में या एक तरीके सर में होती है, ठीक है, कपालीय गुहा। देन थायराइड ग्लैंड होती है गर्दन के पास, नेक में। पैराथायराइड भी नेक में ही सिचुएटेड होती है। एड्रिनल ग्लैंड जो कि है एब्डोमिनल कैविटी में और ये पाई जाती है हमारी किडनी के ऊपर, ओके। अब बात करते हैं पेनक्रियाटिक आइसलेट, ठीक, ये भी एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है क्योंकि पेनक्रियाज वहीं पे ही होता है। देन पीनियल ग्लैंड जो ये हमारी क्रेनियल कैविटी में आ गई, अभी हमने बताया था ना जो हाइपोथैलेमस में पाई जाती हैं दो, ठीक है, पिट्यूटरी और पीनियल। देन हो गई थाइमस ग्लैंड, थाइमस होती है हमारी मीडिया स्टेनम, मतलब ये होता है चेस्ट के मतलब बिल्कुल बीचों बीच जो पाया जाता है स्टेर्नम, वहाँ पर पाई जाती है बैक इसकी जस्ट पीछे साइड में, ओके। देन गोनेड्स या जनन ग्रंथियाँ, ओवरीज एंड टेस्टिस, ठीक है, ये हमारी पेल्विक कैविटी में होती हैं और टेस्टिस हमारे स्क्रोटम में पाए जाते हैं, ठीक है। अब इनकी अगर संख्या देखी जाए तो टेस्टिस 2 होती हैं, ओवरीज 2 होती है। पैराथायराइड ग्लैंड 2 होती हैं, 4 दोनों साइड में, ठीक है। और जो एड्रिनल ग्लैंड है लेफ्ट और राइट जो किडनी में होती हैं, तो ये मेनली होती है, इनको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसमें जो ग्लैंड्स हैं कहाँ कहाँ पर, देख लीजिए एक बार। हाइपोथैलेमस में पिट्यूटरी और पीनियल आ गई हैं। थायराइड जस्ट नेक में ही, पैराथायराइड भी नेक में ही है। थाइमस मीडियस्टेनम में आ गई है। एड्रिनल ग्लैंड जो आ गई हैं किडनी में आ गई हैं, लेफ्ट और राइट, ठीक है, ये किडनी है ही है। और पेनक्रियाज लेफ्ट और राइट। देन ओवरीज फीमेल में और यूट्रस फीमेल में, यूट्रस में ओवरीज होती हैं, ओके, ये फीमेल में आ गया। देन टेस्टिस होता है मेल्स में, ओके। तो ये सिचुएटेड हैं कौन कौन सी ग्रंथियाँ या ग्लैंड्स कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ग्लैंड जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हाइपोथैलेमस में पाई जाती है, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर ही एक तरीके से फंक्शंस करती हैं और जो बॉडी की और ग्लैंड हैं इनकी एक तरीके से फंक्शंस को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड का काम होता है और ये हमारी कपालीय गुहा या जिसको बोलते हैं हम लोग क्रेनियल कैविटी, वहाँ पर सिचुएटेड होती है, ठीक है। और स्फेनॉइड जो बोन होती है इसके हाइपोफाइलिस या हाइपोफिजियल फोसा में स्थित होती है और ये मटर के दाने के आकार की होती है और इसका जो वेट होता है 500 mg होता है ओनली, ठीक है। और यह ग्लैंड 3 प्रकार की अलग अलग कोशिकाओं के द्वारा निर्मित भाग की बनी होती है, ओके। सो बात करें कहाँ पर है, देखिए ये है पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड और ये पिट्यूटरी ग्लैंड मटर के दाने का आकार इस टाइप की होती है, ठीक है। इसमें भी इंटीरियर और पोस्टीरियर होता है, आगे जाके हम पढ़ेंगे। हाँ है, तो इसमें देखिए इसका डायग्राम इधर दिखाया गया है, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस ये एरिया हो गया। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई है, ठीक है, ये इंटीरियर पार्ट पिट्यूटरी हो गया, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो गया, ओके। अब जो यहाँ से कनेक्टेड होता है इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। ये स्पाइनल कॉर्ड आ गई आपकी, है ना, सॉरी, ठीक है। अब पिट्यूटरी मैंने बता दिया है कि क्या क्या इंटीरियर पिट्यूटरी होती है जिसको बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस,
पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। और इसी में ही केमिकल कुछ मैसेंजर होते हैं, आगे शायद अगर होगा तो पढ़ाया जाएगा या पता चलेगा, क्योंकि ये आई थिंक डिटेल में है, जो बीएससी नर्सिंग वाले बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो उनके लिए अगर होगा तो बताएंगे, अगर आपके जीएनएम वालों में होगा तो आपको बताया जाएगा, भी देखते हैं क्या होता है। ओके, देन है इंटरमीडिएट लोब, जो दोनों के लोब के बीच में पाया जाता है, उस टिश्यू को बोलते हैं। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है इसी में ही एंटीरियर पिट्यूटरी, या जिसको बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है। तो ये जो फ्रंट साइड का आगे का एंटीरियर पार्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, ओके, और यह है रिलीजिंग हार्मोन ग्लैंड्स, जो हार्मोन होते हैं उनके सीक्रेशन को बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस से जो निकलने वाले रिलीजिंग हार्मोन, वह हाइपोथैलेमस से निकलने वाले इनहिबिटरी हार्मोन, जो इंटीरियर पिट्यूटरी के स्राव को एक तरीके से एक्साइट भी करते हैं और उनको इनहिबिट मतलब ख़त्म भी करते हैं, बढ़ाते भी हैं, बनाते भी हैं और बंद भी कर देते हैं, ठीक है। और यही काम होता है हाइपोथैलेमस में, जो नर्वस सिस्टम तथा एंडोक्राइन के मध्य काम करता है, जो हाइपोथैलेमस होता है, और इसके हार्मोन्स पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम के द्वारा पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचते हैं, ठीक है। देखिए, ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, हाइपोथैलेमस को जो रिलीजिंग हार्मोन है, ठीक है, ये हमारे इंटीरियर पार्ट हो गया है पिट्यूटरी ग्लैंड का, हम इसी की बात करते हैं, ठीक है। तो इंटीरियर पिट्यूटरी में एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन और हाइपोथैलेमस हार्मोन स्टिमुलेटिंग पिट्यूटरी रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटरी जो हार्मोन होता है, अगर इसकी बात करते हैं, इनहिबिटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी, इनहिबिटिंग मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना या बंद करना, ठीक। तो जैसे मान लीजिए कोई हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, अब उसको बंद करना भी ये चाहिए, या फिर ओवर अगर ज़्यादा हार्मोन बढ़ जाएगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं, जैसे कि ओवर ग्रोथ हो गई, तो जैसे खली है, खली का देखा होगा तो मैक्रोमेगैली करके एक नाम होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है ऑर्गन्स की, है ना। तो उनको भी कंट्रोल करने के लिए ये एक्शन लेते हैं, तब जाके ये इनहिबिटरी हार्मोन काम करता है इसमें, ठीक है। अब जो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स है, इसमें कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं इस ग्लैंड से। अब देखिए, इसमें बहुत सारे हार्मोन हैं, जैसे आपका पहला हो गया ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, या इसी को बोलते हैं सोमेटोट्रोफिक हार्मोन। देन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको TSH हम लोगों ने पढ़ा है, अभी इनको हमने शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा था, है ना। देन ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। देन है प्रोलैक्टिन या फिर लैक्टोजेनिक हार्मोन, और इसके बाद है गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, ठीक है, इसमें भी 2 ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH हो गया है। देन है मेलानोसाइट स्टिमुलेटर हार्मोन, जो MSH है, जो हमारे स्किन के कलर को क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो हार्मोन सीक्रेट करते हैं, तो वो MSH के द्वारा ही डिसाइड होता है, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं ग्रोथ हार्मोन की, जो फर्स्ट है इंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन, ठीक है। याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ अभी हमारा पहला जो पिट्यूटरी ग्लैंड थी, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में भी हमारे एंटीरियर और पोस्टीरियर हैं, ठीक है। अब इंटीरियर पिट्यूटरी में हम लोग बात कर रहे हैं ग्रोथ हार्मोन या GH की, ठीक है, या इसको बोलते हैं सोमेटोट्रोफिक हार्मोन। तो सबसे ज़्यादा अगर इंटीरियर पिट्यूटरी में से एक हार्मोन का सीक्रेशन होता है, तो होता है वो ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। और यह हार्मोन मेनली स्केलेटन मसल्स तथा स्केलेटन बोन्स को या स्केलेटन सिस्टम को वृद्धि करने में या इंक्रीज करने में या उसका विकास करने में तथा सेल्स के डिवीज़न को एक मेंटेन करता है, सेल्स डिवीज़न में भी हेल्प करता है। और यह कुछ अंगों में मेटाबॉलिज्म क्रिया को भी कंट्रोल करता है, जैसे कि लीवर हो गया, इंटेस्टाइन में, पेनक्रियाज में, ठीक है,
क्योंकि ये क्या करता है, प्रोटीन निर्माण को भी, प्रोटीन फॉर्मेशन जो होता है उसको भी प्रेरित करता है, थोड़ा सा आगे को प्रोटीन के फॉर्मेशन को, फंक्शंस को प्रेरित करता है। दूसरा है जो हमारा फैट होता है उसके जो टूटने की, उसके जो ब्रेक डाउन की रेट है उसको इंक्रीज़ करता है। उसके बाद ये होता है हमारे ब्लड में जो प्रेजेंट जो ग्लूकोज है या शुगर के स्तर को भी बढ़ाता है। ठीक है, तो ये इसका काम होता है ग्रोथ हार्मोन का या सोमैटोट्रोपिक हार्मोन का, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट है जहाँ से हार्मोन सीक्रेट होता है। ओके, और इस हार्मोन का जो सिक्रेशन है वो ग्रोथ हार्मोन है ही है, रिलीजिंग हार्मोन, तथा इसका जो दमन है, एक तरीके से रुकना होता है, वो ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन्स के द्वारा ही होता है। ठीक है, जो कि हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होता है, वहाँ से सीक्रेट होता है। ठीक है, और क्योंकि इसमें अधिक मात्रा के सीक्रेशन से हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया, तथा शरीर के आकार में वृद्धि हो जाती है, जैसे ना बताया था ही मैंने, जैसे कि दत्ताकार मानव, जैसे गिगेंटिज्म ह्यूमन कहा जाता है, जो अभी एक तरीके से खली को प्रॉब्लम है ना। अब बात करते हैं TSH की, जिसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस हार्मोन के सीक्रेशन का जो एक तरीके से मैसेज है या एक तरीके से हाइपोथैलेमस के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स के द्वारा ही किया जाता है, और यह थायराइड ग्लैंड की वृद्धि में और उसके फंक्शंस को बढ़ाता है, TSH। ओके, थर्ड है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन या ACTH। ठीक है, इस हार्मोन का जो सीक्रेशन है वो भी हाइपोथैलेमस के द्वारा ही होता है, मेनली उसके मतलब उसके कंट्रोल से होता है, और जो कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन के द्वारा इसको आगे सीक्रेशन होता है। और यह हार्मोन एड्रीनल कॉर्टेक्स में कोलेस्ट्रॉल तथा स्टेरॉयड हार्मोन की सांद्रता को बढ़ा देता है, और यह ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स के संश्लेषण को भी बढ़ाता है ना। बहुत ही अच्छी नॉलेज है, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं। अगर आप इसमें क्या है, अगर आप ड्रग्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर जो MBBS वाले होते हैं, मोस्टली MD होते हैं, उनको मेनली इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है, ताकि कौन सा हार्मोन्स किस चीज़ को कंट्रोल करता है, किस चीज़ को सीक्रेट करता है। मेनली प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो इंटरनल जो फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से आती है बॉडी में, तो मेनली जो ड्रग्स से इनको कंट्रोल किया जाता है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये डिटेल्स में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आना चाहिए, भले ही आप ऑथोराइज हो उसके लिए या नहीं हो, लेकिन नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं प्रोलैक्टिन तथा लैक्टोजेनिक हार्मोन। यह हार्मोन क्या करता है, मिल्क को उत्पादन को प्रेरित करता है या एक स्टिमुलेट करता है, और इस हार्मोन का सीक्रेशन जो है वो ब्लड में उपस्थित प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन्स के द्वारा होता है, जो कि हाइपोथैलेमस के द्वारा सीक्रेट होता है। और जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का दमन है या रुकना है या एक तरीके से कंट्रोल करना है, वो भी प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन्स के द्वारा व डोपामिन के द्वारा होता है, जो कि कुछ मात्रा में जन्म के बाद बच्चे की जो चूसने की क्रिया होती है, दूध, अगर माँ का दूध जो बच्चा पीता है तो जब चूसता है तब जाके ये शुरू होता है इसका सीक्रेशन। ठीक है, अब बात करते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स। तो ये किशोरावस्था के दौरान जब दो सेक्स हार्मोन्स इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होते हैं, और जिनका स्टिमुलेशन कहाँ से होता है, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स के द्वारा होता है। और ये हार्मोन कुछ फीमेल में पाए जाते हैं, जैसे कि FSH हो गया है, जिसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो क्या करते हैं, ओवम और स्पर्म के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये भी फीमेल में पाया जाता है। ये ओव्यूलेशन के लिए हार्मोन आवश्यक होता है। जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंप्लीट होती है, उसके एक हफ्ते बाद भी ओव्यूलेशन टाइम आता है, तो वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के द्वारा ही होता है। ठीक है, जिसके पश्चात क्या होता है कि जो कार्पस ल्यूटेनम है,
जो कार्पस ल्यूटेम है इसके द्वारा ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का भी सीक्रेशन होता है, ठीक है। और जो मेल में पाए जाते हैं वो होता है LH हार्मोन को पुरुष में, जो इंटेस्टाइनल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ICSH कहा जाता है, जो कि टेस्टिस में उपस्थित इंटरस्टिशियल सेल्स के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के फॉर्मेशन में एक तरीके से स्टिमुलेट करता है या उसको आगे फॉर्म बनाने के लिए हेल्प करता है। ओके, देन है कि यह जो होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह जो मेलानिन के जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं ये हमारे जो स्किन का कलर होता है उसको एक तरीके से दर्शाता है कि हमारे जो MSH है वो कितना ज़्यादा है या कम है, वो हमारी स्किन ही डिपेंड करती है इसके ऊपर, स्किन का कलर। ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जिसको बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। यह क्या करता है कि जो हमारी नर्व टिश्यूज हैं और नर्व सेल्स के द्वारा बना होता है, ठीक है, जो कि इसमें हेल्प जो सेल्स करती हैं उनके द्वारा घिरा होता है, जिनको प्यूटिसाइट्स बोलते हैं। और इसमें हाइपोथैलेमो या हाइपोफिजियल ट्रैक पाई जाती है, जो क्या करती हैं कि नर्व्स की जो सेल्स के एक्सॉन तथा सेल बॉडी से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। जो पोस्टीरियर पीनियल ग्लैंड है, पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके द्वारा जो हार्मोन क्या करते हैं, एक्सॉन के जो लास्ट का पार्ट होता है ना, वहाँ पे कलेक्ट होते हैं या इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर जब भी हाइपोथैलेमस से मैसेज जाएगा तो वो एक्सोसाइटोसिस के द्वारा वो सीक्रेट कर दिए जाते हैं। हम लोगों ने एक जो नर्व सेल्स का डायग्राम तो पढ़ा ही होगा मोस्टली सब लोगों ने, है ना, और यहाँ पे जाके ये एक्सॉन होता है, ठीक है। तो यहाँ लास्ट के पार्ट में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी हो गई, ये हमारी सेल बॉडी हो गई है, ठीक है, ये हमारी एक्सॉन हो गई है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये किस तरीके से, ये हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। और ADH है जो रिलीज करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉक्सिन्स, ऑक्सीटोसिन वगैरह हार्मोन सीक्रेट होते हैं। सो इसके द्वारा कुछ हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं। पहला है हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और ये हार्मोन क्या करता है, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। जब भी कोई प्रेग्नेंट लेडी जब जाती है और उसका लेबर रूम में लेके जाते हैं, तो वहाँ पर ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि नेचुरल डिलीवरी हो पाए, और जो हार्मोन्स क्या करते हैं वो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो प्रसव अवस्था के दौरान भी जो गर्भाशय होता है वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न करें तथा स्तन ग्रंथ से दूध के श्रवण को प्रेरित करता है, जो कि जब जैसे बच्चा पैदा होता है तो माँ का दूध पिलाते हैं ना, तो वो उसी समय ही ये हार्मोन का काम होता है ऑक्सीटोसिन का, ठीक है। अब सेकंड है, मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर रहे हैं, तो सेकंड है ADH या एंटी डायरेटिक हार्मोन्स या वैसोप्रेसिन बोलते हैं। इस हार्मोन का मेनली कार्य होता है यूरिन की फॉर्मेशन करना, यूरिन को उत्पादन करना, और उसको फॉर्मेशन को कम करके शरीर में जो जल की मात्रा को संरक्षित करना होता है। और यह हार्मोन जो दूर के कुंडलित नलिका व संग्रहक नलिका की, ये छोड़िए या मत समझिए, क्योंकि ये मेनली क्या है, देखिए ADH में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में सीक्रेशन से जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो दाब घटता है, ठीक है। अब जो हमारा इसमें बीच में जो इंटरमीडिएट लोब होता है ना, तो वो हाइपोथैलेमस तथा पश्च पिट्यूटरी के मध्य पाए जाने वाले टिश्यू को बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें मेनली देखा जाए तो ऑक्सीटोसिन और ADH दो ही हार्मोन्स मेनली सीक्रेट हो पा रहे हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब नेक्स्ट हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे आगे के जितने हार्मोन्स है सब उनको कवर करेंगे। अभी हम लोग इंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोगों ने कवर कर लिया है।